हाउ टू आस्क अ फ्रेंड ऑन अ डेट। आपके पास एक अच्छा दोस्त है जिसे आप समय बिताने का आनंद लेते हैं और आप उन्हें अधिक अंतरंग स्तर पर जानना चाहते हैं। क्या आपको उन्हें डेट पर जाना चाहिए? यदि यह काम नहीं करता है और आपकी दोस्ती बर्बाद हो गई है तो क्या होगा? किसी मित्र से पूछकर तंत्रिका को नष्ट किया जा सकता है क्योंकि इसमें आपके द्वारा साझा किए गए संबंधों के प्रकार में बदलाव शामिल है। लेकिन चिंता न करें, यदि आपका मित्र ऐसा ही महसूस करता है, तो डेट पर जाना आपको और भी करीब ला सकता है। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखें और पूछने का सही समय और तरीका जानें। स्टेप 1। डिसाइडिंग you're रेडी टू आस्क योर फ्रेंड आउट। 1। अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए 1 मिनट का समय लें। आप वास्तव में अपने दोस्त के बारे में कैसा महसूस करते हैं? शायद आप उन्हें थोड़ा बेहतर जानने में रुचि रखते हैं, या हो सकता है कि आपने पाया है कि आप उनकी ओर आकर्षित हैं और उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से जानना चाहते हैं। भावनाएं अक्सर भ्रमित करने वाली बातें होती हैं। सुनिश्चित करें कि आपने जो महसूस किया है, उसे अगले स्तर तक ले जाने से पहले आप वास्तव में कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपने दोस्त के प्रति आकर्षित हैं, तो आप यह तय कर सकते हैं कि अगर आप दोनों पहले से ही करीब हैं तो धीरे धीरे और सावधानी से बातें करना उचित है। 2। इस बात पर विचार करें कि क्या आपका मित्र ऐसा ही महसूस करता है। अपने दोस्त से मिलने वाले वाइब्स के बारे में सोचें। क्या आप दोनों के करीबी हैं, या आप लोगों के एक ही समूह के साथ घूमते हैं? क्या वे आपके चुटकुलों पर हंसते हैं और जब आप बात कर रहे होते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं, उसमें दिलचस्पी दिखाते हैं? अपने मित्र की भावना को ठीक से समझने का प्रयास करें। अगर यह स्पष्ट है कि कोई वास्तविक आकर्षण नहीं है, तो उन्हें पूछने के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। यदि वे आपके प्रति गर्मजोशी से कार्य करते हैं, हालांकि उनकी समान भावनाएं हो सकती हैं, और आपसे उम्मीद भी की जा सकती है कि आप पूछें। 3। अपने अन्य दोस्तों से इसके बारे में बात करें। यदि आपके पास एक और दोस्त है जो मित्र को प्रश्न में जानता है और आप स्थिति के बारे में उनसे बात करने में सहज महसूस करते हैं, तो उनसे अपने विचार पूछें कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। वे शायद जानते हैं कि आप एक या दूसरे तरीके से कुछ नहीं करते हैं, या इस मामले में अद्वितीय अंतर्दृष्टि हैं जो आपके लिए नहीं हुई हैं। आपके अन्य दोस्त अंततः पता लगा लेंगे कि क्या आप डेटिंग कर रहे हैं, इसलिए ऐसा न करें कि आप इसे उनसे गुप्त रखें। यदि आपके अन्य दोस्त सीखते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वे इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए आपके द्वारा पसंद किए गए दोस्त से बात कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपके अन्य दोस्त इससे प्रभावित होते हैं कि आप डेटिंग शुरू करते हैं या नहीं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि आप किसी मित्र को बाहर जाने से रोकें, उस मित्र के साथ अपने विकसित संबंधों के बारे में ईमानदार होने के लिए पर्याप्त सम्मान दिखाएं और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। 4। साथ में कुछ अकेले समय बिताएं। अगली बार जब आपके दोस्तों का समूह बाहर घूम रहा हो, तो उस जोड़े को ढूंढने के अवसरों की तलाश करें या जो दोस्त आपको पसंद हो, उसके साथ कुछ समय अकेले बिताएं। यह एक साथ पूल का खेल खेल हो सकता है, एक पार्टी में एक विचारशील एक पर बातचीत हो सकती है, या एक संगीत कार्यक्रम में एक दूसरे के बगल में खड़ी हो सकती है। अपने दोस्त के साथ अकेले रहने के विचार के साथ सहज हो जाएं और यह भी समझने की कोशिश करें कि इन क्षणों में वे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। यदि आपका मित्र भविष्य के हैंगआउट के दौरान आपको बधाई देता है, तो यह संभवतः एक अच्छा संकेत है। गलत तरीके से अपने दोस्तों पर अपना ध्यान न डालें। यदि कोई उठता है तो अपने दोस्त के साथ अकेले समय बिताने का अवसर लें, लेकिन उन्हें अपनी कंपनी के बाकी हिस्सों को अलग करने और अनदेखा करने के लिए मजबूर महसूस न करें। स्टेप 2। फाइंडिंग द बेस्ट सर्कमस्टांसेस टू आस्क देम आउट। 1। अपनी उम्मीदों पर काबू रखें। बहुत जल्द ही होने की उम्मीद नहीं है, अगर बिल्कुल भी। यहाँ तक कि अगर आपका दोस्त आपको वापस पसंद करता है, तो वे कुछ भी करने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं जो उस रिश्ते को खतरे में डाल सकता है जो आप दोनों के पास वर्तमान में है। आपका दोस्त जो भी तय करता है, आपको उसके साथ ठीक होना चाहिए। यदि आप डेटिंग के विचार पर बहुत अधिक सेट हो जाते हैं, तो यह निराशा के रूप में आ सकता है यदि आपका दोस्त गिरावट करता है, जो आप दोनों के बीच दोस्तों के रूप में दूरी बना सकता है।
उत्तर के लिए नहीं लेना सीखें। यदि आपका मित्र आपके साथ एक एक करके समय बिताने के लिए सहमत है, लेकिन यह बताता है कि वे डेटिंग लेबल से असहज हैं, तो उनकी स्थिति को गंभीरता से स्वीकार करें और कुछ करने के लिए आकस्मिक खोजने की योजना बनाएं। अपनी दोस्ती को खतरे में डालने के बारे में जो भी गलत फहमियां हैं, उन्हें यह विश्वास दिलाकर उन्हें बताएं कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आप दोस्त बने रहते हैं। 2. सुनिश्चित करें कि समय सही है। आपको अपने मित्र की भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर वे आपको चुलबुले संकेत दे रहे हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वे आप में रुचि रखते हैं और एक तारीख के लिए सहमत होंगे। यदि वे उदासीन हैं या आपको उनकी भावनाओं को पढ़ने में परेशानी हो रही है, तो वे इस विचार से असहज हो सकते हैं। किसी मित्र से किसी तिथि पर पूछने के लिए उपयुक्त बिंदु को पहचानना अक्सर व्यक्तिगत निर्णय पर आ जाएगा। समूह सेटिंग में अपने मित्र से यह पूछना बेहतर नहीं है कि वे एक निश्चित तरीके से जवाब देने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं। 3. पूछने का सबसे अच्छा तरीका निर्धारित करें। अधिकांश परिस्थितियों में किसी से डेट पर जाने का सबसे अच्छा तरीका आमने सामने है। हालांकि, चूंकि आपके और आपके दोस्त के बीच पहले से ही एक स्थापित प्लेटोनिक संबंध है, इसलिए उन्हें सीधे पूछना अजीब हो सकता है या उन्हें दबाव महसूस कर सकता है। अपने विकल्पों का वजन करें। एक दोस्ताना फोन कॉल यह कर सकता है, या आप पाठ वार्तालाप के दौरान प्रस्ताव छोड़ सकते हैं। आपका दोस्त संभवतः डेट पर जाने के विचार के लिए सबसे अधिक योग्य होगा यदि यह एक बड़ी डील की तरह महसूस नहीं करता है, इसलिए इसे एक न करें। इस बारे में सोचें कि आपका मित्र अपने अधिकांश संचार कैसे करता है और अपने पसंदीदा मोड के साथ जाता है। इस तरह से कुछ भी नहीं लगता है जब यह विषय को दबाने के लिए समय आता है। 4. एक दोस्ताना, आराम से तरीके से पूछें। एक बार जब आप यह निर्धारित कर लेते हैं कि आप किस तरह से पूछने जा रहे हैं, तो प्रस्ताव को अपने मित्र के साथ बातचीत में स्वाभाविक रूप से काम करें या एकत्र किया जाए और उसके साथ सामने सामने रहें। आप दोनों पहले से दोस्त हैं, इसलिए जगह में सम्मान और आराम की पारस्परिक डिग्री होनी चाहिए। प्रश्न को इस तरह से फ्रेम करें कि यह पुष्ट हो जाए कि निर्णय उनका है और आप किसी भी तरह से दोस्त बने रहना चाहते हैं। यह सुझाव देना आसान हो सकता है कि बस आप दोनों कभी कभी दोस्तों के रूप में एक साथ कुछ करें, क्योंकि इससे रिश्ते की प्रकृति को बदलने की कोई प्रारंभिक चिंता नहीं होगी। यदि आपकी इच्छा मित्रों की तुलना में अधिक डेटिंग जारी रखने की है, तो सुनिश्चित करें कि आप अपने इरादों को ईमानदारी से प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि आपका मित्र आपकी पेशकश को अस्वीकार कर देता है, तो मुस्कुराएं और एक अनुकूल तरीके से आगे बढ़ें। यदि वह आपको ठुकरा देता है, तो वह आपसे दोस्ती के संबंध में चिंतित होगा। सुनिश्चित करें कि वे जानते हैं कि आप अभी भी उनके दोस्त बनने से खुश हैं। यह संभव है कि समय अभी ठीक नहीं था, लेकिन अब जब आपके दोस्त को आपकी भावनाओं के बारे में पता है, तो उन्हें पता चल सकता है कि वे आपके साथ भी आकर्षित हैं। स्टेप 2. प्रिजर्विंग योर फ्रेंडशिप. 1. याद रखें कि आप मित्र हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें आपके बीच कैसे आगे बढ़ती हैं, आपकी दोस्ती आपके रिश्ते की नींव और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इस विचार को आपके लिए एक सुरक्षा जाल की तरह महसूस करना चाहिए जब आप अपने मित्र से पूछने के लिए तंत्रिका को आगे बढ़ा रहे हों। यदि यह नहीं है कि आपका दोस्त क्या चाहता है या वे अभी तक संभावना के लिए नहीं खुले हैं, तो आपकी दोस्ती वापस गिरने पर होगी और आपको चाहिए, एक सच्चा दोस्त समझ जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए होगा कि सब कुछ ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप डेटिंग शुरू करते हैं और चीजें अच्छी चल रही हैं, तो यह मत भूलो कि वे पहले आपके दोस्त थे। उस बंधन का आराम आपके संबंध को और भी मजबूत बना देगा। अपने नए रिश्ते को अपनी दोस्ती की शाखा के रूप में समझने की कोशिश करें, न कि उसके बदले। आपकी सभी बातचीत देखभाल और स्वीकृति के स्थान से होनी चाहिए। मित्रता का कोई कारण नहीं है कि आप केवल इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि आप इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2. अपने आपसी दोस्तों की उपेक्षा न करने की कोशिश करें। यदि आप एक ही लोगों के आसपास घूमते हैं, तो किसी मित्र को डेट करना कभी कभी जटिलताओं का कारण बन सकता है। स्थिति के बारे में अपने अन्य दोस्तों के साथ रहें और उन्हें बताएं कि इससे समूह की दोस्ती में कोई बदलाव नहीं आया है।
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप अपने आपसी दोस्तों के साथ नहीं होते हैं तो उन्हें अलग न करें। यह तब करना आसान हो सकता है जब आप पहली बार किसी को डेट करना शुरू करते हैं, लेकिन यह आपके बाकी दोस्तों को यह आभास दे सकता है कि आप उनमें उदासीन हैं। जब से आप दोस्तों के रूप में शुरू हुए, एक ऐसे माहौल में खेती करने पर काम करें जहां आप किसी के साथ जुड़ने पर भी एक साथ समय बिता सकें। अपने सभी दोस्तों को एक साथ पाने के लिए प्रत्येक सप्ताह कुछ समय दें। इस समय के दौरान अपने आप को समूह की गतिविधियों और चर्चाओं में शामिल करें और यह महसूस न करें कि आप और आपका मित्र आपके बाकी मित्रों से खुद को अलग कर रहे हैं। 3. यदि यह काम नहीं करता है तो निराशा न करें। यदि आपके डेटिंग प्रयास सफल नहीं हुए हैं, तो इसे अपने और अपने मित्र के बीच न आने दें। आप अपनी उम्मीदों को तस्वीर से बाहर रखना जानते थे, इसलिए इसे बहुत कठिन लेने की आवश्यकता नहीं है। डेट पर नहीं जाने का मतलब सिर्फ यह हो सकता है कि वह एक दोस्त के रूप में आपको बहुत महत्व देता है, जो अच्छी बात है। किसी को पसंद करने में कोई बुराई नहीं है, और यदि आप कोशिश करते हैं और चीजें काम नहीं करती हैं, तो आपको अजीब या दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। सबसे खराब स्थिति में आप बस दोस्त होने के लिए वापस जा सकते हैं। यह एक जीत है। यदि चीजें काम न करें तो आपको अपने मित्र को दंडित करने की आवश्यकता नहीं है या शर्मिंदा होना चाहिए। अपने मित्र समूह से हटने से आप खिन्न दिखाई देंगे और यह संदेश भेज सकते हैं कि आप शुरू से ही उस व्यक्ति को डेट कर रहे थे। बनाने के लिए आक्रोश पैदा करने से आपकी दोस्ती पर इसका असर पड़ेगा, जो आप करना नहीं चाहते हैं। 4. एक दूसरे की कंपनी का आनंद लें। चाहे आप इसे अपनी तिथि पर हिट करें या आप एक दूसरे के आसपास होने का आनंद न लें। दोस्तों के रूप में शुरू करने का मतलब है कि आप पहले से ही जानते हैं कि आपके पास सामान्य हित हैं। खुले तौर पर संवाद कर सकते हैं और एक साथ समय बिताना पसंद कर सकते हैं। इसे उस व्यक्ति के साथ कुछ गुणवत्ता के समय बिताने के अवसर के रूप में देखें जिसके परिणाम के बारे में कोई विचार नहीं है। उन चीज़ों को करें जो आप दोनों का आनंद लेते हैं और इस अवसर का आनंद लेते हैं और अपने रिश्ते के दिल में दोस्ती के साथ नए अनुभव और यादें बनाते हैं। पहली तारीख के लिए छोटी बढ़ोतरी या पिकनिक का सुझाव देकर चीज़ों को बहुत गंभीर महसूस करने से बचें। अपने पसंदीदा रेस्तरां में एक कॉफ़ी या एक मूवी के बाद एक आकस्मिक रात्रिभोज। टिप्स: याद रखें कि दोस्ती हमेशा रोमांस में तब्दील नहीं होती है। एक अस्वीकृति आपकी मूल मित्रता का अंत नहीं है। सुनिश्चित करें कि अगर आप उससे या बाहर पूछते हैं, तो दोस्ती बिल्कुल नहीं बदली जाएगी। कुछ लोग मित्र के द्वारा दूसरों से अलग तरीके से पूछे जाने पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। आखिरी चीज जो आप चाहते हैं वह एक महान दोस्त खोना है। यदि आपका दोस्त आपको ठुकराता है, तो उनके मन को बदलने की कोशिश करने के लिए प्रलोभन का विरोध करें। उनके निर्णय को स्वीकार करें और अनुभव को परिप्रेक्ष्य में रखें। नहीं, सुनने में निराशाजनक है, लेकिन यह विफलता का प्रतिबिंब या शर्म का कारण नहीं है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते दोस्ती के रूप में शुरू होते हैं। कहा जा रहा है कि दोस्ती से पैदा हुए रिश्ते में रोमांस स्थापित करना मुश्किल हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप दोस्ती से प्रेमालाप तक और फिर अंतरंगता में संक्रमण करते हैं। रोमांस को मौका न छोड़ें। यदि आप अत्यधिक नर्वस या शर्मीले हैं, तो पूछने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करने में मदद मिल सकती है। पहले से जो कुछ आप कहने जा रहे हैं, उसकी योजना बनाएं। काल्पनिक वार्तालाप को जोर से पढ़ें और एक उद्देश्य विश्वास पात्र से प्रतिक्रिया के लिए पूछें।